हेलो फ्रेंड्स, एम स्कूटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंगुलर लाइफ साइकिल हुक के बारे में कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं एंगुलर के अंदर तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेज आते हैं और कौन कौन से फेज होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं, तो इनको जानेंगे कि कौन सा मेथड कब कॉल होता है और कौन किस मेथड की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ मेथड्स जो है उनके ऊपर स्टार से मार्क किया हुआ है। जहाँ पर हमने स्टार से मार्क किया हुआ है उनका हम मोस्टली अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं और बहुत से इनमें से ऐसे होते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ हो रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो देखिए, जब भी हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं एंगुलर का तो सबसे पहले जो वहाँ पर कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है कि मार्क भी किया हुआ है जो स्टार का सिंबल है उससे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड नंबर पे जो कॉल होता है वो होता है एनजी ऑन चेंज मेथड और इसके ऊपर भी हमने स्टार से मार्क किया हुआ है। इसका मतलब ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो एनजी ऑन चेंज मेथड होता है ये तब दो बार कॉल होता है, यानी कि इसके कॉल होने के दो केस होते हैं। एक तो ये जब हमारा प्रोजेक्ट रन होता है फर्स्ट टाइम तब ये कॉल होता है, और दूसरा ये तब कॉल होता है जब इनपुट डेकोरेटर के अंदर कोई भी चेंज होता है। मतलब जब पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशन हो रहा होता है और वहाँ पे कोई डेटा हम चेंज करते हैं तब ये एनजी ऑन चेंज मेथड कॉल होता है। थर्ड नंबर पर ये कॉल होता है एनजी ऑन इनिट और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तब कॉल होता है जब हमारा जो कंपोनेंट होता है वो इनिशियलाइज हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ये एनजी ऑन इनिट मेथड कॉल होता है। और बहुत सारे कस्टम मेथड होते हैं या कस्टम चीज़ों को हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये उनको इनिशियलाइज करने का भी काम करता है। जो 4 नंबर होता है, 4 नंबर पे जो कॉल होता है वो होता है एनजी डू चेक। ये मेथड तब कॉल होता है जब हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है। लाइक हम कोई बटन के ऊपर प्रेस कर रहे होते हैं, कोई इवेंट फायर कर रहे होते हैं, तब ये एनजी डू चेक मेथड को कॉल किया जाता है। यानी कि जो मेथड्स हमने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं ये सब खुद पे खुद कॉल होते हैं और कुछ मेथड ऐसे होते हैं इनको हमें यूज करना होता है। जो 5th नंबर पे कॉल होता है एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट मेथड कॉल होता है और ये इसका काम क्या होता है कि जब हम एनजी कंटेंट को यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तब ये उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है। तो 6 नंबर पे कॉल होता है एनजी आफ्टर कंटेंट चेक। ये भी एनजी डू चेक की तरह ही होता है। ये तब कॉल होता है जब एनजी कंटेंट के अंदर कोई भी चेंज होता है, यानी कि जो हम एनजी कंटेंट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं और एनजी कंटेंट के अंदर हमने कोई चेंज किया तो जैसे ही वो चेंज होगा तो यहाँ पर ये जो एनजी आफ्टर कंटेंट चेक मेथड है ये कॉल होता है। फिर 7th नंबर पे कॉल होता है एनजी आफ्टर रिव्यू इनिट और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने स्टार का जो सिंबल है वो यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है एनजी आफ्टर व्यू इनिट। और ये मेथड तब कॉल होता है जब जो हमारा व्यू होता है यानी कि कंपोनेंट होता है जब वो पूरी तरह से इनिशियलाइज हो जाता है तब ये एनजी आफ्टर व्यू इनिट मेथड को कॉल किया जाता है। 8 नंबर पे जो कॉल होता है एनजी आफ्टर व्यू चेक मेथड, ये तब कॉल होता है जब हमारा कंपोनेंट और जो उसका चाइल्ड कंपोनेंट होता है यानी कि दोनों पूरी तरह से क्या होते हैं इनिशियलाइज हो जाते हैं, तब एनजी आफ्टर व्यू चेक मेथड को कॉल किया जाता है। लास्ट में आता है आपका एनजी ऑन डेस्ट्रॉय मेथड और इसके ऊपर भी आप देख सकते हो कि जो स्टार का सिंबल है उसको हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एनजी ऑन डेस्ट्रॉय का काम क्या होता है कि जो कंपोनेंट इनिशियलाइज हुआ है डोम के अंदर, जो कंपोनेंट लोड हुआ है उसको ये क्या करता है डेस्ट्रॉय करने का काम करता है। आपको पता होगा कि जो एंगुलर होता है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, यानी कि इसमें एक ही पेज होता है। उस पेज के अंदर मल्टीपल जो कंपोनेंट होते हैं वो लोड होते रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप होम कंपोनेंट के ऊपर हो, अगर आप होम कंपोनेंट से अबाउट कंपोनेंट के ऊपर जाओगे तो जो होम कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा डेस्ट्रॉय हो जाएगा और उस कंपोनेंट को डेस्ट्रॉय करने का जो काम करेगा वो एनजी ऑन डेस्ट्रॉय मेथड करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो एंगुलर का जो एप्लीकेशन होता है वो इस तरह से फेजेस में काम करता है, यानी कि 1 बाय 1 ये मेथड कॉल होते हैं और इन मेथड की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उसके ऊपर हमने जो एक सिंबल है स्टार का उसको मार्क किया हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्टर,
फिर ng on change मेथड होता है, ng on init मेथड होता है, ng after view init मेथड होता है और लास्ट में ng on destroy मेथड होता है। तो ये मेथड जो होते हैं ये मोस्टली आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया होगा। अगर यूज़ नहीं किया हुआ है तो आप इनको यूज़ करके देख सकते हो, इनका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो ताकि आपकी समझ इन मेथड को लेकर और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन मेथड्स का काम क्या होता है और कौन से मेथड कब कॉल होते हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो इन मेथड से रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।